गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में गंगा नदी से युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 अप्रैल को निशा शर्मा का शव संदिग्ध हालात में मिला था। परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। सपा और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच, कड़ी सजा और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस पर दबाव बनाने के आरोप भी लगे हैं। गाजीपुर जनपद के अंतर्गत मेरे विधानसभा सदर थाना करंडा गांव कटरिया में एक निशा विश्वकर्मा की निर्मम हत्या हो गई। लगातार पुलिस के लोग उस केस को उलट पुलट एक बार, दो बार, तीन बार और नहीं तो रात में भी जाकर दबाव बना करके एफआईआर तहरीर बदलवाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ पत्रकार साथी को भी पुलिस द्वारा अपमानित किया गया और जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी गए उनको भी कुछ लोग, गांव के कुछ लोग उस कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न किए। यह बात लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। किसी के घर कोई दुख है तो दुश्मन भी जाएगा, दोस्त भी जाएगा। राजनीतिक बात हर जगह रंग नहीं लाना चाहिए। हर विषम परिस्थितियों में जो जा रहा है उसको जाने देना चाहिए। लोगों का कहना है कि यहाँ लोग आएंगे तो गांव का माहौल खराब होगा। किसी के दरवाजे से कहीं जाने से मेरे समझ से गांव का माहौल तो नहीं खराब होता है। अब लोगों की भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोग तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज पहले डीएम साहब से मिले, उसके बाद पुलिस कप्तान से मिलकर अभी हम लोग आ रहे हैं। क्या मांग थी सर और क्या आश्वासन मिला? नहीं, मांग तो बात की बात है। पहले हमारी मांग है जो उसके साथ हुआ है दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह मेरी मांग है। क्या आश्वासन मिला सर? नहीं, डीएम साहब ने कहा है कि हम इसमें एसपी साहब से बात करेंगे और इसमें समुचित दिशा निर्देश देकर के न्याय दिलवाने का काम करें। और वही बात एसपी साहब ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा है, कुछ बातों की पुष्टि नहीं हो रही है और ठीक इसको फिर हम अभी तक हम इसको हत्या ही मान रहे हैं, आत्महत्या नहीं मान रहे हैं। लेकिन और तथ्य देखने के बाद जो सत्यता आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग आरोपित थे सर, कुछ पता चला? 2 लोग। कोई गिरफ्तार भी हुआ है? एक गिरफ्तार। हाँ। जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय आए हुए थे, क्या था मामला? देखिए, निशा विश्वकर्मा जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद जो है रेप करने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा उस पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे। जब उनकी बात हम लोग तक आई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जब आई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए, जिलाध्यक्ष जी से लेकर सभी विधायक और लोग गए। जब उससे बात हुई तो परत दर परत बात सामने निकलकर आने लगी। उस पीड़ित परिवार के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासन से, डीएम और एसपी से, दोनों से मिलकर के इस बात की मांग किए हैं कि उस परिवार के साथ न्याय हो। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है, वहां का थाना अध्यक्ष उस पीड़ित परिवार को भिन्न भिन्न प्रकार से घुमाता फिराता रहा, उनके बयान को बदलवाता रहा और बदलवा करके कहीं न कहीं जो उसके ऊपर अत्याचार किए हैं उस परिवार को के पक्ष में होकर के पीड़ित पक्ष को न्याय न मिल पाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, कहीं न कहीं उसने काम किया है। उसके विरुद्ध हम लोगों ने कप्तान साहब से उसकी पूरी बात को कहा है। कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग पुनः इसकी जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले उस जो दोषी है उसके खिलाफ 302 की धारा में जो है उसको जेल भेजने का काम किया है और निश्चित रूप से हम लोग उसकी लड़ाई, जो पीड़ित पक्ष है निशा विश्वकर्मा की लड़ाई, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय न मिल जाए। क्या मांग है सर? अब मांग तो हम लोग की न्याय है कि उसकी उस परिवार को न्याय दे।
और ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन के अंदर अगर कुवत और ताकत है तो बेटी दे दे। ये न्याय हम यहाँ के प्रशासन के लोगों से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जैसे थी हम लोगों की बेटी निशा विश्वकर्मा वैसे ही वापस कर दे।